जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जाए, बल्कि वह है जो भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी हो। मनुष्य अक्सर सफलता को धन, पद या प्रसिद्धि से जोड़ देता है, लेकिन यह सब क्षणभंगुर है। आज जो तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। सच्ची सफलता वह है जो किसी के छीनने से नहीं जाती, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। वह है आत्मबल, वह है स्थिरता, और वह है जीवन का उद्देश्य जानना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन केवल पाने का नहीं, बल्कि देने का नाम है, तब उसके भीतर का द्वार खुलता है और वह उस आनंद को महसूस करता है जो किसी बाहरी सुख से नहीं मिल सकता। एक समय की बात है, एक युवक बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सोचा कि अगर वह बहुत पैसा कमाएगा तो जीवन में खुश रहेगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा और कुछ वर्षों में उसने अपार धन अर्जित कर लिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। एक रात वह एक साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने सफलता पा ली है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से खाली हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने केवल धन पाया है, सफलता नहीं। सफलता तब होती है जब तेरा मन संतुष्ट हो और तेरा कर्म संसार के कल्याण से जुड़ा हो। यह सुनकर युवक चुप हो गया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। अब वह दूसरों की सहायता करने लगा, अपने धन से आश्रम बनवाया, गरीबों की सेवा की, और कुछ वर्षों बाद वह सचमुच प्रसन्न रहने लगा, क्योंकि अब उसके पास केवल संपत्ति नहीं थी, बल्कि समर्पण भी था। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म में समर्पित रहना चाहिए, परिणाम की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फल की इच्छा में कार्य करता है वह बंध जाता है, और जो केवल कर्म के प्रेम में कार्य करता है वह मुक्त हो जाता है। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे प्रेम है, तब वही काम हमारी साधना बन जाता है। लेकिन जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं, तब हम थक जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं। सफलता की असली पहचान यही है कि मनुष्य अपने भीतर शांति अनुभव करे, चाहे बाहर का संसार कितना भी बदल जाए। एक और कहानी है एक साधारण कुम्हार की। वह हर दिन मिट्टी को आकार देता था। कोई उसे देखता तो कहता, तू इतने साधारण बर्तनों पर क्यों मेहनत करता है? लेकिन कुम्हार मुस्कुरा देता था। एक दिन उसका शिष्य पूछ बैठा, गुरुजी, आप इतने ध्यान से यह काम क्यों करते हैं, जबकि कोई इसकी कद्र नहीं करता? कुम्हार बोला, बेटा, मैं बर्तन नहीं बनाता, मैं अपने भीतर की एकाग्रता को गढ़ता हूं। हर बार जब मैं यह चाक घुमाता हूं तो मैं अपने मन को स्थिर करता हूं। यही मेरी साधना है। यह सुनकर शिष्य समझ गया कि सफलता किसी परिणाम का नाम नहीं, बल्कि एक यात्रा का नाम है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन को कर्मयोग में बदल देते हैं, तब सच्ची सफलता हमारे भीतर खिलती है। सफलता का रहस्य यह नहीं कि हम कितनी बार जीते हैं, बल्कि यह कि हम कितनी बार असफल होकर भी उठते हैं। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में हिचकिचा गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका धर्म क्या है। जब अर्जुन ने अपने भय और भ्रम को त्याग दिया और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया, तभी वह विजयी हुआ। आज हर इंसान अर्जुन की तरह किसी न किसी रूप में अपने युद्ध के मैदान में खड़ा है। कोई अपने करियर के संघर्ष से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में है, कोई अपने आत्मविश्वास की तलाश में। पर गीता का सार यही कहता है कि सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपनी आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन के हर काम में
ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। सफलता का रहस्य बाहरी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने में है। एक बार एक वृद्ध साधु को एक राजा ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न रहते हैं, क्या यह भी एक तरह की सफलता है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया है, इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। मैं जो चाहता हूं वह मुझे नहीं चाहिए, और जो चाहिए वह पहले से मेरे भीतर है। यही मेरी सफलता है। राजा उसके चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि उसने समझ लिया कि धन और शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से सच्ची सफलता मिलती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें केवल दिशा बदलनी होती है। अगर हम बाहरी उपलब्धियों के बजाय अपने भीतर के मूल्यों पर ध्यान दें, तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। जब हम अपने कर्म को प्रेम से, निष्ठा से और धैर्य से करते हैं, तब संसार हमें पहचानने लगता है। लेकिन उससे पहले हमें खुद को पहचानना पड़ता है। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को देखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। इसलिए सच्ची सफलता यह नहीं कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह कि तुमने कितना शांति से जिया। यह नहीं कि कितने लोगों ने तुम्हारी प्रशंसा की, बल्कि यह कि कितने लोगों के जीवन में तुम्हारी वजह से मुस्कान आई। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। उसके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति से नहीं हिलती। यही है सच्ची सफलता का रहस्य, आत्मज्ञान, संतुलन और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता उसी के पास आती है जो अपने भीतर के स्वामी बन जाता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो हमें उठाती भी है और गिराती भी है। जब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन से प्रेरित होकर कार्य करता है, तब हर चुनौती उसके लिए एक अवसर बन जाती है। संसार में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जीतना, और जो स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए फिर कोई युद्ध कठिन नहीं रहता। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जीत पहले मन में होती है, फिर संसार में प्रकट होती है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की यात्रा विशिष्ट है। जब हम दूसरों की राह देखकर चलने लगते हैं, तब हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह छोटा ही क्यों न लगे, दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि हमें अपने मार्ग, अपने कर्म और अपने सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। सफलता तब आती है जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, न कि किसी और की नकल में। एक प्रेरक कथा है एक साधु और उसके शिष्य की। साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, पहाड़ की चोटी पर एक दुर्लभ फूल खिलता है जो जीवन में केवल एक बार खिला करता है। जो उस फूल को पा लेता है, उसे जीवन में सब मिल जाता है। शिष्य ने निश्चय किया कि वह उस फूल को लाकर रहेगा। उसने वर्षों तक कठिन साधना की, खतरनाक रास्तों से गुजरा, कई बार गिरा, घायल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः जब वह उस फूल तक पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर और भी सुंदर दृश्य हैं जिन पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। तब उसके मन में एक विचार आया, शायद यह फूल केवल दिखाने के लिए था कि यात्रा ही असली उपलब्धि है। जब वह खाली हाथ लौट आया, गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे फूल नहीं मिला, परंतु तुझे जीवन की समझ मिल गई, वही सफलता है। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि सफलता का रहस्य लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपा है जो हमें भीतर से बदल देती है।
जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटा देता है तब उसका हर कदम प्रकाश बन जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारता है वही दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। एक और गहरी बात गीता में कही गई है, जो व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम को समर्पण में छोड़ देता है वह सच्चा योगी बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि यह कि वह अपनी ऊर्जा चिंता में नहीं, कर्म में लगाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में यह विश्वास रखता है कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है, वही शांत और स्थिर रह सकता है, और यह स्थिरता ही सच्ची सफलता की जड़ है। एक बार एक युवक ने एक महात्मा से पूछा, गुरुदेव, मैं बार बार असफल हो जाता हूं, क्या मेरे नसीब में सफलता नहीं लिखी? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने अपने जीवन की पुस्तक अभी पूरी पढ़ी नहीं। अगर एक पृष्ठ पर असफलता लिखी है तो अगले पृष्ठ पर सफलता अवश्य होगी, बस तू पढ़ना बंद मत कर। यह बात सुनकर युवक ने अपने प्रयास जारी रखे और अंततः वह सफल हुआ। सफलता उन्हें ही मिलती है जो रुकते नहीं, जो अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन की लगाम अपने विवेक को दे देते हो तब तुम्हारी दिशा सही हो जाती है, लेकिन जब तुम अपने मन को इच्छाओं के हवाले कर देते हो तब भ्रम पैदा होता है। इसलिए सच्ची सफलता पाने के लिए सबसे पहले मन का अनुशासन आवश्यक है। जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। आज के समय में लोग सफलता के नाम पर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां पहुंचना चाहते हैं। गीता कहती है कि अगर दिशा सही है तो गति अपने आप बन जाती है। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो परिणाम निश्चित है, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं तब जीवन उलझन बन जाता है। सफलता का रहस्य यह है कि हर सुबह उठकर खुद से पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्या वह मेरे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप है? अगर उत्तर हां है तो चाहे रास्ता कठिन हो, तुम सही दिशा में हो। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो व्यक्ति अपने कर्म को योग बना लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता है। सफलता बाहर नहीं, भीतर की अवस्था में होती है। जब मनुष्य अपने भीतर की अस्थिरता को स्थिरता में बदल देता है तब संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। जो स्वयं के भीतर जीत लेता है वही सृष्टि के हर युद्ध में विजयी होता है। यही सच्ची सफलता का रहस्य है, मन की स्थिरता, कर्म में श्रद्धा और ईश्वर में अटूट विश्वास। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहां हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। कुछ लोग प्रकाश में हैं, कुछ अंधकार में, लेकिन जो अपने भीतर के प्रकाश को खोज लेता है वही सच्ची सफलता का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता केवल वही नहीं जो बाहरी रूप से दिखाई दे, बल्कि वह है जो भीतर की शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार से जन्म लेती है। जब मनुष्य अपनी पहचान को केवल धन, पद या यश से जोड़ता है तब वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब अस्थायी है। लेकिन जब वह अपने अस्तित्व को आत्मा से जोड़ता है तब वह अपार आनंद का अनुभव करता है, और यही आनंद सच्ची सफलता की नींव है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब तेरा मन इंद्रियों के विषयों में नहीं भटकता, जब तू सुख दुहक, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, तब तू योगी बनता है। यह योग की अवस्था ही सच्ची सफलता है। सफलता का अर्थ केवल किसी लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन का उद्देश्य केवल प्राप्ति नहीं बल्कि अनुभव और विकास है, तब वह हर परिस्थिति को एक गुरु की तरह देखता है। असफलता उसे सिखाती है और सफलता उसे विनम्र बनाती है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति जीवन का रहस्य बता देगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। कई विद्वान आए, लेकिन कोई उत्तर राजा के हृदय को स्पर्श न कर सका। तब एक साधारण किसान आया और बोला, राजन, जीवन का रहस्य 3 शब्दों में है,
सब बीत जाएगा, सुख भी बीतेगा, दुख भी बीतेगा, जीत भी बीतेगी, हार भी बीतेगी। इसलिए जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। राजा मौन हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि सफलता स्थायी नहीं परंतु शांति स्थायी है। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मनुष्य जीवन की अनित्यता को स्वीकार कर लेता है तब उसका भय समाप्त हो जाता है, और जब भय नहीं रहता तब सफलता अपने आप आती है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता। जो व्यक्ति हार के बाद भी अपने संकल्प से नहीं डगमगाता वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। गीता कहती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि परिणाम महत्वहीन है, बल्कि यह कि जब हम परिणाम की चिंता में उलझ जाते हैं तब हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है। जैसे कोई धनुर्धर अगर निशाने के बजाय अपने पुरस्कार पर ध्यान लगाए तो उसका तीर कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म को पूजा की तरह करता है। हर प्रयास एक साधना बन जाता है जब उसमें श्रद्धा और धैर्य हो। एक बार एक बालक ने पतंग उड़ाना सीखा। शुरू में उसकी पतंग बार बार गिरती थी, धागा उलझ जाता था और वह निराश हो जाता था। लेकिन उसके पिता ने कहा, हर गिरती पतंग तुझे उड़ना सिखा रही है। अगर तू गिरने से डर गया तो उड़ने का आनंद कभी नहीं ले सकेगा। बालक ने फिर प्रयास किया और एक दिन उसकी पतंग सबसे ऊंचाई पर थी। जीवन भी ऐसा ही है। जो गिरने से डरते हैं वे ऊंचाई नहीं छूते। जो हर बार गिरकर उठते हैं वही सफलता के आकाश में उड़ते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कार्य में प्रेम जोड़ देता है तब साधारण कर्म भी महान बन जाता है। सफलता की असली पहचान बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि वह संतोष है जो कार्य करने के बाद भीतर से उठता है। जो व्यक्ति अपने कार्य से आनंद पाता है उसे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो लेकिन मोह मत रखो। मोह मनुष्य को बांधता है और जो बंधन में है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। सफलता स्वतंत्रता में है, न कि आसक्ति में। एक व्यापारी था जो बार बार व्यापार में असफल हो रहा था। उसने सब कुछ खो दिया और निराश होकर एक मंदिर में गया। वहां उसने पुजारी से कहा, भगवान मुझसे क्यों नाराज हैं? पुजारी मुस्कुराया और बोला, शायद भगवान नाराज नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि तू समझे कि सफलता केवल धन में नहीं बल्कि अनुभव में है। व्यापारी ने मन से यह बात स्वीकार की और अपने अनुभव से सीखा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ा, लेकिन इस बार वह शांत था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सफलता का अर्थ केवल कमाई नहीं बल्कि सीखना, बढ़ना और संतुलित रहना है। यही सच्ची सफलता का रहस्य है, भीतर का संतुलन। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि मनुष्य अपने जीवन का नायक स्वयं बने। जो अपने मन का स्वामी है वही अपने भाग्य का निर्माता है। जो दूसरों की आलोचना में समय गंवाता है वह अपनी क्षमता को व्यर्थ करता है। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ें, दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपने सुधार पर ध्यान दें। जैसे सूरज किसी से तुलना नहीं करता, वह बस चमकता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है उसकी सफलता स्वयं उसकी ओर खिंचाती है। एक और कथा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सफलता की ओर बढ़ना चाहता हूं, परंतु बार बार मन विचलित हो जाता है। गुरु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर तू इस अंधेरे कमरे से होकर बाहर जा। शिष्य चल पड़ा और जैसे जैसे वह चलता गया दीपक की लौ कांपती रही पर बुझी नहीं। जब वह बाहर पहुंचा, गुरु ने कहा,
देख बेटा, सफलता भी इसी दीपक की तरह है। रास्ते में अंधकार होगा, आंधियां होंगी, लेकिन अगर तू अपने भीतर की लौ को बचा लेगा तो तू मंजिल तक पहुंच जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने भीतर की लौ को प्रज्वलित रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता की सबसे गहरी जड़ विश्वास है, स्वयं पर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। जो व्यक्ति विश्वास खो देता है वह सब कुछ खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वही बनता है जो वह विश्वास करता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो तू वही बनेगा। अगर तू मान ले कि तेरे भीतर अपार शक्ति है तो संसार की कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। इसलिए सफलता की शुरुआत मन से होती है। मन को जीतो, विश्वास को जगाओ और कर्म को निरंतर रखो। यही गीता का सार है। एक साधु जंगल में ध्यान लगा रहे थे। उनके पास एक चूहा आया जो बिल्ली से डरकर कांप रहा था। साधु ने करुणा से कहा, तू डर मत, मैं तुझे बिल्ली बना देता हूं। साधु ने अपनी शक्ति से उसे बिल्ली बना दिया, पर अब वह कुत्ते से डरने लगा। साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। अब वह शेर से डरने लगा तो साधु ने उसे शेर बना दिया, लेकिन फिर भी उसका मन डर में था। अंत में साधु ने कहा, तू चाहे रूप बदल ले, लेकिन जब तक मन का डर नहीं मिटेगा तू कभी निडर नहीं बन सकेगा। यही जीवन का रहस्य है। जब तक हम भीतर के भय को नहीं जीतते, सफलता अधूरी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय वहीं होता है जहां आसक्ति होती है। जब तू आसक्ति छोड़ देगा, भय अपने आप चला जाएगा। सफलता की यात्रा एक तपस्या है। यह केवल धन, यश या प्रतिष्ठा की कहानी नहीं, बल्कि आत्म विकास की प्रक्रिया है। हर चुनौती, हर असफलता एक परीक्षा है जो हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराती है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं से भागता है वह स्वयं से भागता है, लेकिन जो उन्हें स्वीकार करता है वह अंततः विजेता बनता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर ही प्रखर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, तब तेरे कर्म पवित्र हो जाते हैं। तब तू न तो सफलता से अहंकार करता है, न असफलता से निराश। तू बस करता है जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाता है। यही सच्चा योग है, कर्मयोग। जब मनुष्य इस योग को अपनाता है, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य को पहचानें। उद्देश्य के बिना प्रयास व्यर्थ है। गीता सिखाती है कि हर आत्मा का एक धर्म होता है, स्वधर्म। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तब सफलता अपने आप आती है। लेकिन जब हम दूसरों की नकल करते हैं, तब हम अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे नदी अगर सागर की नकल करने लगे तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति में एक विशिष्टता है और सफलता उसी में छिपी है। एक और कहानी है एक मूर्तिकार की। वह दिन रात पत्थर को तराशता रहता था। लोग कहते थे, तू इतना परिश्रम क्यों करता है? यह पत्थर कब तक तुझे कुछ देगा? मूर्तिकार मुस्कुराकर कहता, मैं पत्थर नहीं, उसमें छिपे भगवान को देखता हूं। वर्षों बाद वही मूर्ति मंदिर में स्थापित हुई और लोग उसी मूर्ति को पूजने लगे। सफलता भी वैसी ही है। जब हम अपने कर्म में दिव्यता देखते हैं तो संसार उसे पहचानने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता का रहस्य केवल परिश्रम में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अवसर देखता है वही सफल होता है। जो दूसरों में दोष नहीं, गुण देखता है, वही अपने भीतर की सकारात्मकता को जगाता है। सफलता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। जैसे फूल का सौंदर्य बीज में ही छिपा होता है, वैसे ही सफलता की संभावना भी हमारे भीतर होती है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि समय
किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज कर्म करता है वही कल का निर्माता होता है। सफलता उन लोगों की होती है जो अपने संकल्प को कर्म में बदल देते हैं। जो केवल सोचते हैं वे पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो करते हैं वे इतिहास लिखते हैं। सच्ची सफलता का रहस्य यही है श्रद्धा, सब्र और समर्पण। श्रद्धा से प्रेरणा मिलती है, सब्र से स्थिरता और समर्पण से शांति। जब यह तीनों एक साथ आ जाएं, तब जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक साधना है जो हर दिन, हर कर्म, हर विचार से आगे बढ़ती है। जो इस साधना में डूब जाता है उसके लिए हर क्षण दिव्यता बन जाता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, स्वयं को जानो, कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तब न केवल सफलता तुम्हारे पास आएगी, बल्कि तू स्वयं सफलता बन जाएगा। यही है सच्ची सफलता का रहस्य, भीतर की विजय, बाहरी संसार की सच्ची शांति।